वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीएम क्लासेस में मैं हरकेश यादव हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए हमने कहा है इक्वली इम्पोर्टेंस है लाइट का ये चैप्टर, ठीक है। इसका मैं 2 पार्ट कवर कर चुका हूं, आज ये तीसरा पार्ट है। और इसमें प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इमेज बनाने के जो रूल हैं, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनाने के नियम, उसकी चर्चा करूंगा। और अवतल दर्पण का एक केस लूंगा और उसमें जो 6 पोजीशन हैं, यानी 6 अलग अलग कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा उसके बारे में चर्चा होगी। तो आइए समय न खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो प्रतिबिंब बनाने की 3 नियम हैं, इसलिए हमने 3 इमेज पहले से ही कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की बना रखी है। तो जो पहला रूल होगा, और इन्हीं 3 रूल को आप गांठ बांध लीजिएगा। 6 स्थितियां देखिए, यहाँ बिना रटे आप खुद से ड्रॉ कर पाएंगे। पहला रूल क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, ये आने की किरण की डायरेक्शन जरूर होगी, डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा किधर से आई किधर गई, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहां काटेगी वही आपका फोकस होगा। और किधर जा रही किरण उसको भी, यानी रे किधर रिफ्लेक्ट हुई है वो आपको शो करना है विथ एरो इंडिकेशन के साथ। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? आपको ये हम प्रूव करवा चुके हैं कि जहां फोकस होता है उसके डबल डिस्टेंस पर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सॉरी रेडियस ऑफ सेंटर होता है, वक्रता केंद्र। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। दूसरा रूल ये कहता है कि यदि कोई रे इंसिडेंट हो रही है और वो किधर से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो जाने की डायरेक्शन को दिखाया हमने। तो रूल ये कहता है कि अगर वक्रता केंद्र से होकर कोई रे पास हुई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पश्चात उसी अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी, यानी जैसे आई थी सेम उसी रास्ते पर लौट गई। तो एरोहेड देख रहे हो, जाने का और ये लौटने का। क्लियर है? तीसरा रूल, कहने को तीसरा लोग बोल देते हैं, एक्चुअल में वो हम उसको पहला ही समझते हैं, लेकिन आप समझने के लिए 3 जरूर करिए। आपको ये पता है कि ये फोकस है और ये दुगनी दूरी पर हमने वक्रता केंद्र बना रखा है। तो देखो, पहले रूल में हमने क्या कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यही बात अगर उलट के बोले कि अगर वक्रता केंद्र से ना जाकर ये फोकस से होकर जाए, किससे होकर जा रही है? फोकस से होकर। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आई थी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, तो जब फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। तो देखिए, आना और जाने का तीर का निशान। तो फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल, यही तीनों रूल आपको माइंड में रखना है। एक भी गलती हो जाए तो आप कमेंट करके कहिएगा कि सर हमसे गलती हुई। और वाकई में अगर इस तीनों रूल की मदद से आपने बिना बुक देखे, बिना नोट्स देखे, सिर्फ ये वीडियो देखा और आपको ये एहसास हो गया कि हाँ हम 6 के 6 स्थितियाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इससे मेरा ये फ़ायदा हुआ। तो अब आइए चलते हैं 6 रूल जो अवतल दर्पण में अलग अलग कंडीशन पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपको शो करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का केस हमने कहा है कि लेना है आपको, यानी सारा जो हम बनाएंगे 6 केस सारे कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। पहला केस उठाया हमने जब वस्तु अनंत पर हो। तो आपको प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि अनंत से प्रकाश की किरणें चलती हैं और प्रकाश की किरणें ऋजुरेखीय मार्ग पर गमन करती हैं, यानी लाइट प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऋजुरेखीय मीन्स स्ट्रेट लाइन पे सीधी रेखा में गमन करती हैं। और ये वस्तु बहुत दूर है तो पता नहीं किस हाइट की है, हमें पता नहीं, इसको हमने इनफाइनाइट एज्यूम कर लिया कि अनंत से चल रही है और अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर आई। तो देखो, एक फोकस से होकर गई, ये एफ है, लिखा है यहाँ पर एफ। और फोकस से होकर जाने वाले भी रूल क्या आपको बताया था कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, देख रहे हो एरोहेड इधर। और दूसरी, एक वक्रता केंद्र से होकर गई और अपने ही रास्ते पर वापस लौट गई। तो मिनिमम 2 किरणें चाहिए जो कट करे, कटान बिंदु पर ही इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये अभी आप कुछ बुक में स्टैंडर्ड बुक की अगर बात करें तो कुमार मित्तल हुआ, और कुछ एक बुक में और आपको ये इस टाइप का मिल जाता है कि इतना ये
दिखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, और वस्तु बहुत बड़ी है, अनंत पे है तो हमें दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं क्या साइज की है। उस साइज की अगर कंपैरिजन में बात करें तो ये वस्तु बहुत छोटी है, ठीक है। लेकिन अब ये मैक्सिमम बुकों में इस्तेमाल ये करता है, इसलिए हमने भी यहाँ आपको बताया ये कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ये इमेज फॉर्म कहाँ की है, यहाँ पर। तो सबसे पहली बात 2 चीज़ जान लो, अगर मिरर के लेफ्ट साइड में कोई भी इमेज बन रहा है तो वो रियल इमेज होती है, अगर बैक साइड में बन रही हो यानी पीछे बन रही हो तो वो आभासी होती है, आपको आभास होता है, ठीक, एक्चुअल इमेज नहीं होती, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता। तो मिरर के लेफ्ट साइड में ये बन रहा है, पहली बात एक। दूसरा, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ये वस्तु अगर होगी कहीं तो ऐसी सीधा हमने तीर का निशान लगाया तो ऐसा है रखा हुआ, इससे मार्कर ये है, उलट के प्रतिबिंब बन रहा है, तो यानी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। और वस्तु का आकार बहुत बड़ा है, अनंत पे है, उसके कंपैरिजन में देखो तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो हमने कहा मैक्सिमम बुक में इस्तेमाल किया, इसलिए इस्तेमाल किया हमने। अदरवाइज मैं जो बताता हूँ बहुत सिंपल वे में, आप देखिए सिंपल वे में हमने कहा कि ये आपका पोल हो गया, और क्या कहा, वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें आई, पहला रूल जो हमने बताया था, कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। तो फोकस कौन होगा, ये हुआ। एक किरण और दिखा दीजिए, क्योंकि मिनिमम हमको 2 दिखाने थे, तो एक किरण और मुख्य अक्ष के समांतर इधर से लाए तो परावर्तन के पश्चात किधर से होकर जाएगी, तो ऐसे ही होकर जाएगी, इसी बिंदु पर मिला, ठीक है। तो जब इसी बिंदु पर मिला तो प्रतिबिंब यही बना, यानी एक पॉइंट के आकार का। तो आप सीधी सी बात है, दर्पण के बैक साइड में मतलब दर्पण की तरफ ही बन रहा है, यानी पहली बात तो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। वास्तविक हुआ, वस्तु के आकार में ये छोटा छोटा क्या कहें, बिंदु के आकार का बना है, सरसों के दाने का आकार का बना है, इसलिए हम अब क्या कहेंगे, इसको वस्तु का प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार का है, अत्यंत छोटा है। अब एक पॉइंट हम ऐसे लगा दें और आपसे बोले कि सीधा है कि उल्टा, वैसे जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं उल्टे ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जब पॉइंट के आकार का है तो सीधा क्या क्या उल्टा क्या, लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरी आप बोलेंगे तो उल्टा ही, ठीक है। क्या कि वस्तु का जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है तथा बिंदु के आकार का बनता है। तो चाहे ये फिगर आप लो चाहे ये फिगर, दोनों फिगर सही है, बट बस वही आप समझने का फेर है कि इसमें भी आपको ये इसकी तुलना में ये बिंदु ही जैसा है, ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे बहुत बड़ा है ये, क्योंकि अनंत पर रखी वस्तु आप जानते हैं, बुध मंगल शुक्र ये जो ग्रह है सब अनंत पर हैं, सबका प्रतिबिंब हमारे आंख पर बन रहा है। तो आप कहेंगे सर हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं साधारण आंखों से, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं आप क्योंकि वो बिंदु के आकार का है, बहुत छोटा। आपसे 100 मीटर की दूरी पर एक सरसों का दाना रख दिया जाए और आपसे कहे कि आपको दिखाई दे रहा है तो 100% आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इतनी छोटा है वो, तो वो आपके आंख पर साइट ऑफ एंगल दर्शन कोण इतना छोटा हो रहा है कि इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये पहला रूल इसीलिए इतना टाइम लगा क्योंकि दोनों फिगर हमको बताना था। अब आइए चलते हैं दूसरे पर, ठीक। हाँ तो देखिए आप सब, दूसरा हमने क्या लिया है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, और हमने जो 3 रूल बताया था कि कभी गलती नहीं होगी, तो ध्यान रखिएगा तीनों रूल के लिए। जब यहाँ पर F और C ड्रॉ करेंगे, पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी का जस्ट डबल होता है ये, तो आपको स्केल और पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रहा है कि नाप लें कि 10 सेंटीमीटर है तो इसको 20 करें, अंदाज से लगना चाहिए कि डबल है। अगर F यहाँ हमने बनाया और C यहीं बना दिए होते तो आपको लगता है कि डबल है, या F यहाँ बनाया C यहाँ बना देते तो लगता है कि डबल है, लगता था 5 गुना 6 गुना कर दिए हैं, और यही कर दे तो लगता है कि डबल हुआ ही नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग गुना है। तो अंदाज से आपका ये होना चाहिए कि F के जस्ट डबल ये हो, बस सिंपल सी बात। वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो वक्रता केंद्र से इधर लेफ्ट साइड में ही वस्तु है, तो हमने बोल दिया मान लो वस्तु यही है वस्तु, ठीक है। अब इस वस्तु का हमने नाम दिया AB, एरो हेड बता रहा है कि वस्तु ऐसे रखी मुख्य अक्ष के ऊपर। तो पहला रूल क्या है, मुख्य अक्ष, इसी वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। रूल लगा रहे हैं, देखिए हमको नहीं, वैसे आप कहेंगे कि सर आपको तो पता ही होगा कहाँ बनेगी, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता है कहाँ बनेगी, हम यहीं आपको दिखा देंगे कहाँ बनेगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहोगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित कराओगे आप, आई, आने के बाद कहाँ से जाएगी, रूल कहता है कि फोकस से होकर जाएगी।
अब दूसरा रूल क्या है, आप चाहे फोकस से होके गुजारो, क्योंकि 2 ही किरण चाहिए हमें कटान के लिए, 3 नहीं इस्तेमाल करेंगे, 3 रूल हैं तो तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किसी में तीनों कर ही नहीं पाएंगे, 2 ही कर पाएंगे, यहाँ तीनों कर सकते हैं। फोकस से गुजारे, मुख्य अक्ष के समांतर ले आए, और वक्रता केंद्र यहाँ पे है और वस्तु इससे पीछे है, इसलिए हम गुजार सकते हैं। तो देखो इससे हमने गुजारा, सीधी लाइन आनी चाहिए, आई। रूल क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने ही रास्ते पर लौट आएगी। लौट गई तो कहाँ मिला, यहाँ मिला, छोटा सा डॉट दिख रहा है, यहाँ मिला। तो मुख्य अक्ष के देखो नीचे, अब तीर का निशान उल्टा हो गया, देख लीजिए आप, तीर का निशान ये पहले ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ। तो इमेज का नाम क्या होगा, इसका नाम A डैश B डैश दे दिया। तो सबसे पहली बात, मुख्य अक्ष के बाईं तरफ है कि नहीं प्रतिबिंब, है। तो क्या कहोगे आप, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। फिर पूछे कहाँ बनता है, तो देखिए कहाँ बन रहा है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में ही बन रहा है, C और F के बीच बन रहा है। और सामान्य सभी आदमी, बच्चा, एक आंख का जो काना होगा वो भी समझ जाएगा कि AB की साइज देखो इतना है और A डैश B डैश की साइज इतना है। तो वस्तु की अपेक्षा ये छोटा है कि बड़ा है, इसलिए हमने कहा कि एक आंख का काना व्यक्ति भी होगा। और भगवान आप सबको तो इतनी अच्छी आंखें दिए हैं, तो आप आराम से समझ जाएंगे A डैश B डैश AB की तुलना में छोटा है। यानी कंक्लूजन क्या कहोगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, एवं वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है साइज में। क्लियर है बात। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, चलिए वस्तु वक्रता केंद्र पे, यानी सेम एग्जैक्टली हमने वस्तु को कहाँ, C पे रखा है। ये देखो C यही है और इस वस्तु का नाम दिया AB, एरोहेड ऊपर। रूल क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब चूंकि वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र से किरण तो यहाँ नहीं निकल पाएगी। तो दूसरा रूल मेरे पास बचा हुआ है, कौन सा, अगर कोई किरण फोकस से होकर जाए, कहीं फोकस से होकर, तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही होकर जा रही है। बिल्कुल गलती मत करना, अभी शुरुआत में गलती हो तो स्केल रख के करिएगा। कटान बिंदु कहाँ मिला, यहाँ मिला। देखेंगे तो एग्जैक्टली C के नीचे ही मिला है, एग्जैक्ट एकदम, कोई भी पॉइंट में न दाएं न बाएं। आप बहुत आसानी से बता पाओगे कि इसी C के नीचे मिला है। तो यानी कंक्लूजन क्या करोगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक बार बार बता रहे हैं, लेफ्ट साइड में बनेगा दर्पण के, या दर्पण की तरफ ही बनता है तो वास्तविक बोलते हैं। तो वास्तविक बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तथा आकार में देखो जितना ऊपर दिख रहा है उतने नीचे। तो ये A था, एक ऊपर लिख दे ताकि आपको ये लगे कि AB है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, A डैश B डैश। मेरे लिए प्रतिबिंब की साइज इस बार ऐसे है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब सबसे पहली बात वास्तविक बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है और आकार में वस्तु के ठीक बराबर बनता है, यानी थोड़ा सा भी 19-20 नहीं होता है। तो आइए बढ़ते हैं, अगर समझ में आ गया है तो 4 नंबर पर। तो देखिए अब की क्या है, जब वक्रता केंद्र 4th नंबर है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, तो फोकस हो गई हमारी F, वक्रता केंद्र हो गई C, ठीक। और इसी के बीच में वस्तु हमने AB रख दिया। तो रूल फिर वही, आपको रटना नहीं है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लाए, परावर्तन के पश्चात तो कहाँ से होकर जाएगी, तो आप कहोगे सीधे फोकस से होकर गई, ठीक। दूसरी किरण कहाँ से गुजारोगे आप, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात देखो सीधी लाइन गुजार दिया, कहीं लाइन थोड़ी सी तिरछी हो जाए तो आप समझ लीजिएगा ये, ठीक है। अब सीधी हो गई होगी। परावर्तन के पश्चात जिधर गई है तीर का निशान उधर, जहां कट हुआ दोनों रेखाओं का, पहली परावर्तित रेखा ये, दूसरी ये, और पहली परावर्तित रेखा को भी देखो एरोहेड से दिखाया, ना समझ में आया तो एक एरोहेड और दिखा दीजिए। तो कहाँ मिली, C से दूर है, देख लो यहाँ पे मिल रही है, और इस बार A डैश B डैश। तो क्या कहोगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच है तो पहली बात प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में दर्पण की तरफ ही है। कहाँ बन रहा है,
वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है, या अलग भाषा में कहो तो वक्रता केंद्र से दूर बनता है। वक्रता केंद्र से दूर बना, लेफ्ट साइड में है तो, और आकार में देखिए वस्तु से बड़ा दिख रहा होगा, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ए बी की साइज देखो, ए डैश बी डैश की साइज देखिए। तो क्या हो गया, क्या कहेंगे आप, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वक्रता केंद्र से दूर बनता है तथा आकार में वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। ये चौथा हो गया। अब आइए पांचवें पर चलते हैं। पांचवा कंडीशन है, पांचवा, जब वस्तु फोकस पर है। ठीक, तो हमने ड्रॉ कर लिया पोल, फोकस और उससे जस्ट एज्यूम करके डबल डिस्टेंस पर सी। तो वस्तु फोकस पर है, इस बार फोकस पर ही है, ए बी, हमने ए नाम दिया, बी नाम दिया। तो रूल वही अगेन 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 बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि वस्तु से एक किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। परावर्तन के पश्चात इन दोनों लाइन को ऐसे टच करना, गड़बड़ ना हो, तिरछा ना होने पाए। और ये दिखा रहा है एरोहेड किधर आ रहा है, और ये सीधी लाइन ऐसे निकाल लाए हम यहाँ तक। ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से आई, मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आई है। और इस बार फोकस से होकर गुजार नहीं पाओगे क्योंकि फोकस पर ही वस्तु है। तो बाकी बचा कौन, सी। तो सी से होकर जाने वाली, सी से ऐसी छूती हुई जाएगी किरण और छू कर कहाँ इसको टच करेगी, परावर्तक सतह यहाँ पर। और आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, सी ऊपर लिख देते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने ही रास्ते पर लौट आती है। अपने ही रास्ते पर लौट आने का मतलब ये किरण थोड़ी तिरछी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इसको सीधा करने का प्रयास किया जाए। अभी भी तिरछी हो रही है, तो स्केल रख के आप कर लेंगे। अभी शुरुआत में फ्री हैंड ना चले तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो सीधी, कुछ पहले की अपेक्षा सीधी हुई। अब ये देखिए, थोड़ा सा आप स्केल रख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या होगा, यहां से देखिए, अब ये रेल की दो पटरियों की तरह नहीं लग रही आपको, ये गई और ये आई, एकदम रेल की पटरी। रेल की पटरी आप देखते दोनों साथ ही साथ चलती है और लगता है कि कहीं मिलेगी नहीं, मिल जाएगी तो ट्रेनें पलट जाएगी, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रेल की पटरी की तरह है, हम देख रहे हैं कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन कल्पना कर रहे हैं डॉट डॉट लाइन से दिखा के कि भैया जाके ये कहीं अनंत पे जाके मिल रही होगी। तो यानी साफ सी बात है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक तो बनेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और जो प्रीवियस कंडीशन जितने बताए, शायद एक लाइन हम भूल गए, सब में उल्टा बना है, मुख्य अक्ष के नीचे सब बना था, देखा था आपने। यानी सब में 1 से लेकर 4 तक में आप वर्ड कर लीजिए कि सारे प्रतिबिंब उल्टे बने थे। यहाँ भी उल्टे बनेगा, देखो ये मुख्य अक्ष तो ऐसे ही आ रही है हमारी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ जहाँ कहीं बनेगा, ऐसे बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे। तो क्या कहेंगे, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा आकार में वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। कई गुना मीन्स अनंत पर है तो हम कहाँ देख पा रहे हैं कितना, लेकिन ये देख रहे हैं कि काफ़ी दूर जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आएगा ये, तो ये लाइन नीचे नीचे बढ़ती चली जाएगी और प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, अनंत पर। तो क्या कहोगे पूरी लाइन, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है एवं आकार में वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6th पोजीशन जो होगी वो आप एज अ अपवाद समझ सकते हो। अवतल दर्पण के 5 केस में तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, 6वें केस में आप देखेंगे आभासी प्रतिबिंब बनने जा रहा है। तो आइए देखते हैं 6वां केस। तो 6वां कंडीशन लिख दिया है हमने, जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। पोल यहाँ है, फोकस यहाँ है, इससे जस्ट डबल हमने सी ड्रॉ कर रखा है। तो वस्तु इन्हीं दोनों के बीच में कहीं है, तो हमने कह दिया भैया मेरे वस्तु यही है, ए से लेकर बी तक। रूल क्या कहता है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, आप देख ही रहे हो। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी और यहाँ स्केल रखना, हम तो फ्री हैंड से कर रहे हैं, ये ऐसे कुछ होगी। ठीक है, ये परावर्तन हो रहा है और जैसी जा रही वैसे घुमा दिया। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा, अब चूंकि फोकस पर है, वस्तु इसके अंदर है, तो इससे तो गुजार नहीं पाएंगे क्योंकि वस्तु यहाँ है। तो हमने क्या किया, ये आपको नीचे लिख दें, अदरवाइज आपको कट करने में दिक्कत होगी। तो दूसरी किरण कहाँ से गुजारना है हमको, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब गुजारोगे आप, वक्रता केंद्र से गुजारा, ऐसे गई जाने वाली,
तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही रास्ते पर लौट आती है, और जब अपने रास्ते पर लौटी तो ध्यान से देखिए, तिरछी ना होने पाए भाई, अपने ही रास्ते पर लौटी तो इस बार रेलवे की पटरी जैसा नहीं दिखाई दे रही है। देखो ये इधर नज़दीक है, इधर चौड़ाई कम है और इधर चौड़ाई बढ़ रही देखो, यानी ये इससे साफ पता चल रहा है आगे तो कहीं नहीं मिलना है, चौड़ाई बढ़ रही है, आगे कहीं नहीं मिलना है। इससे दिमाग में एक बात जाती है, ऐसा लग रहा है ये पीछे से कहीं से मिली थी और आ रही है। तो पीछे जब आप जाएंगे इसको लेकर, चूँकि दर्पण तो अवतल है और परावर्तक सतह लेफ्ट साइड में है, तो पीछे की ओर अगर जब किरण को बढ़ाना होता है तो जैसे ये पूरी लाइन ड्रॉ किए हैं कभी ड्रॉ नहीं करना है। पहली बात क्यों? क्योंकि वो रियल लाइन नहीं होगी, वो इमेजिनरी लाइन होगी, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो जैसी है वैसी, ज़बरदस्ती कॉपी में जगह कम बने तो ले जाते बच्चे, ऐसे घुमा लेते हैं, इसको ले गए ऐसे घुमा लेते हैं। अपनी मर्जी से नहीं घुमाना है, जैसी जा रही वैसे इसको जाने दो। जिस तरह लाइन ड्रॉ करना है कि ये जितना सीधा जा सकता है, और ये देखो ये भी उसी तरह उसी डायरेक्शन में सीधा बढ़ो आप, तो देखेंगे धीरे धीरे ये पास जाने की करीब में यहाँ जाके कहीं मिल गई। ठीक है, अभी भी लाइन थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा होगा, फ्री हैंड से चलाएं, अगर स्केल रख के रखेंगे तो आप एकदम सीधा आएगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु जो किरण थी जो लौटने वाली यहाँ से लौट रही है, ना कि यहाँ से पीछे की ओर मिलाया, इसीलिए इसको हम कहते हैं आभासी। और दर्पण की तरफ नहीं बना है, दर्पण के पीछे। ये स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था, दर्पण की तरफ प्रतिबिंब बने तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बने तो आभासी। और आभास ही हो रहा है, यहाँ मिल रहा है, क्योंकि इधर तो हम देख रहे हैं कि लाइन खाई चौड़ी होती जा रही, यानी आगे मिलना नहीं है। तो अगर प्रतिबिंब हर बार वास्तविक बना था और सीधी लाइन ड्रॉ किए थे, और हर बार उल्टा प्रतिबिंब बना था क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे था, इसमें हर चीज़ आपको अपवाद दिखाई दे रही होगी। यहाँ प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, देखिए, और जब ऊपर बन रहा है आभासी है तो सीधी लाइन नहीं, यहाँ भी डॉटेड लाइन ही दिखाएंगे हम। ठीक है, अब ए डैश और ये बी डैश बना। तो क्या इससे पता चला आपको कि जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सबसे पहली बात तो दर्पण के पीछे बनता है, एक आभासी बनता है क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। सारे 5 केस में उल्टा बना था, सिर्फ इकलौता ये केस है जिसमें सीधा बनता है, एवं वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु का जो आकार है उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में कई गुना बड़ा बनता है। यही आज का लास्ट टॉपिक था इस वीडियो में। इसका इस्तेमाल क्लास 12th में आप लोग जब माइक्रोस्कोप, संयुक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, या आप कभी ब्लड दिए होंगे पैथोलॉजिस्ट को, तो ब्लड का सैंपल वो एक कांच की स्लाइड होती है उसमें रगड़ लेता है, और उसको जब एनालिसिस करना होता है तो माइक्रोस्कोप के नीचे प्लेटफॉर्म पर रखते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इन आँखों से नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। तो उसमें इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वहाँ तो लेंस होता है, ये दर्पण का केस है, लेंस में भी यही कहानी आएगी, इसलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं बस आपको आगे का फ्यूचर का, कि पोल वहाँ दर्पण में पोल कहते हैं और लेंस में उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होगा। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि हमको इमेज बड़ा दिखाई दे। क्लियर है बात? तो ये उस लेंस में आएगा तो और डीप में बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और ये आपके 6 के 6 स्थिति कंप्लीट हो गई। उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन होंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। इसमें 6 कंडीशन है, उसमें तो और आसान होगा और उसके न्यूमेरिकल भी बहुत आसान होंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करा दें। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये बार बार हम कहते नहीं हैं, लेकिन एज अ मतलब जो भी समझ लीजिए कह रहे हैं, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सबको फ़ायदा हो। सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं, सबका फ़ायदा होगा तो आपका फ़ायदा अपने आप होगा। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा रखिए। ठीक है, आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।